ड्रामा सीरियल जब की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। आखिरकार ऑन अब रमला और शामी को उनका असल चेहरा दिखाने वाला है। ड्रामा सीरियल जब की कहानी एक नहायत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऑन जो अब तक खामोशी से हर इल्ज़ाम और हर ताना बर्दाश्त करता आया था, अब अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसके पास आयला जैसी मोहब्बत करने वाली बीवी का एतमाद और साथ मौजूद है। आयला की मोहब्बत ने ऑन को इतना मजबूत बना दिया है कि वह अबू शामी के सामने डटकर खड़ा होने की हिम्मत रखता है। ऑन को अपनी गलती पर शदीद नदामत थी। उसे एहसास हो चुका था कि उसे एक बार आयला की ज़रूर बात सुन ली चाहिए थी। रमला तो पहले दिन से ही उन दोनों के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रही थी। अगर वो उसकी चाल में ना आता तो इतनी बड़ी गलतफहमी कभी पैदा ना होती। क्योंकि ऑन आयला से बेहद मोहब्बत करता था, इसलिए वो ज़्यादा देर उससे नाराज़ नहीं रह सका। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि दोनों के दरमियान फासले भी कम होने लगे हैं। उसने आयला को मनाने के लिए खूबसूरत कार्ड पर मोहब्बत भरी शायरी लिखी और उसे भेज दी। जैसे ही आयला ने वो शायरी पढ़ी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो पहले ही हर तरफ से ठुकराई जा चुकी थी, और अगर ऑन भी उस पर यकीन ना करता तो उसके पास सहारा ही क्या रह जाता। लेकिन जब उसने ऑन की आंखों में नदामत और सच्ची मोहब्बत देखी तो उसने फ़ौरन अपनी तमाम नाराज़गी भुला दी। ऑन ने मुस्कुराते हुए कहा, आयला आज मौसम बहुत खूबसूरत है, क्यों ना आज हम कहीं बाहर चलें। वही प्लानिंग जो रमला की वजह से अधूरी रह गई थी, आज उसे दोबारा पूरा करते हैं। आयला ने भी खुशी से हामी भर ली और कहा, ठीक है, मैं अभी तैयार होती हूँ। और ने अपनी पसंद का एक खूबसूरत जोड़ा निकाल कर आयला को दिया और कहा, ये पहन लो, मैं भी तैयार होकर आता हूँ, फिर हम दोनों बाहर चलते हैं। यूँ दोनों के दरमियान एक बार फिर मोहब्बत और एतमाद बहाल होने लगा। उधर दूसरी तरफ फारूक साहब ने सुबह सवेरे आरफा से कहा, मुझे रमला और शामी से कुछ ज़रूरी बात करनी है, पहले रमला को मेरे पास बुलाओ। जैसे ही रमला फारूक साहब और आरफा के सामने आकर बैठी, उसे अंदाज़ा हो गया कि अब उससे सख्त सवालात किए जाएंगे। फारूक साहब ने पूछा, तुम आयला और ऑन के घर किस मकसद के से गई थी? रमला ने फ़ौरन जवाब दिया, मुझे वहाँ जाने का कोई शौक़ नहीं था, मैं तो सिर्फ शादी का कार्ड देने के लिए गई थी, क्योंकि आयला ने खुद मुझे कहा था कि मैं अपने हाथ से उसे कार्ड दूँ। यह सुनकर फारूक साहब हैरान रह गए, जबकि आरफा मुस्कुराते हुए बोली, देखा, आपको हर बार मेरे बच्चों का ही कसूर नज़र आता है, हालांकि असल गलती ऑन और आयला की ही होती है। रमला खामोशी से वहाँ से उठकर चली गई। कुछ देर बाद फारूक साहब ने शामी को अपने सामने खड़ा करके पूछा, आखिर तुम आयला का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अब उसकी शादी ऑन से हो चुकी है। शामी ने फ़ौरन सफाई देते हुए कहा, डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप सबकी खुशी के लिए ही तो मैंने रमला से शादी की है। इसी दौरान ऑन भी वहां पर पहुंच गया। शामी को देखते ही उसका गुस्सा भड़क उठा। ऑन ने सख्त लहजे में कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रमला अकेली नहीं है, उसके साथ तुम भी शामिल हो। तुम दोनों मिलकर मेरी और आयला की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन याद रखना, तुम कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे। शामी ने तंज़िया अंदाज में जवाब दिया, लगता है खैरात में मिली हुई फैक्ट्री ने तुम्हारी ज़बान बहुत लंबी कर दी है। यह सुनते ही ऑन ने भी दो टोक जवाब दिया, जिस जायदाद पर तुम इतना फ़ख्र करते हो वो तुम्हारी नहीं बल्कि रमला की है। जिस दिन उसका दिल चाहा वो तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देगी। शामी गुस्से में बोला, वो मेरी बीवी है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। ऑन ने फ़ौरन जवाब दिया, अगर वो तुम्हारी बीवी है तो उसे संभाल कर अपने पास रखो, मेरी बीवी के पास जाकर सौदेबाजी करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर शामी चौंक गया और बोला, कैसी सौदेबाजी? ऑन ने मानी खेज अंदाज में कहा, बेहतर यही है कि मैं खामोश रहूं, क्योंकि अगर मैंने सबके सामने सच बोल दिया तो यहाँ का सारा मंजर एकदम बदल जाएगा और तुम खुद मेरी जगह खड़े नजर आओगे और अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे। अब देखना ये है कि आने वाली एपिसोड्स में क्या ऑन वाकई सबके सामने रमला और शामी की प्लानिंग का पर्दाफाश करेगा या फिर खामोश रहकर कोई नया कदम उठाएगा। आपके ख्याल में ऑन को सारा सच सबके सामने बता देना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताया करें कि कौन से शहर से आप हमारी वीडियोज़ को देखना पसंद कर रहे हैं। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें।